हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 1 की क्लास में ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेखाओं के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी रेखाएं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, रेखाओं के प्रकार में फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या, सरल रेखा। ठीक है, यानी कि जब आप कोई एक सीधी रेखा खींचते हैं इस तरीके से तो वो क्या होती है आपके, मान लेते हैं यहाँ पे रेखा क्या है, ये ए बी है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी सरल रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप कहते हैं कर्व लाइन यानी कि वक्र रेखा। ठीक है, ये वक्र रेखा आपकी कुछ इस प्रकार से होती है जो ऊपर नीचे लहर की जैसे होती है। ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते नहीं हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आपके यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन यानी कि तिर्यक रेखा, यानी कि जब दो समांतर रेखाओं को एक कोई तिर्यक रेखा ऐसे डिवाइड करती है, काटती है, तो वहां पर क्या होगा, जैसे कि मान लेते ये क्या है ए बी और सी डी आपका यहाँ पे समांतर रेखा थे, इसको ओ और एम क्या है एक तिर्यक रेखा ने ऐसे काट दिया, तो ये क्या कहलाएगी, ओ एम यहाँ पर क्या होगी आपकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, 4 नंबर में आते हैं जब दो समांतर रेखाएं जैसे कि ए बी हैं और यहाँ पर क्या है सी डी है। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है दोनों सिरों पर समान हो। अगर यहाँ पर मान लेते ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर हो, अगर दोनों सिरों पर समान होती है तो वो क्या कहलाती है आपके समांतर रेखा कहलाती है, यानी कि पैरेलल लाइन कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, दो यहाँ पर रेखाएं हैं ए बी और सी डी, अगर दोनों सिरों की दूरियां क्या होगी, समान होगी, तो वो क्या कहलाएंगे आपके समांतर रेखा कहलाएंगे, यानी कि पैरेलल लाइन कहलाएंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ चुका है। ठीक है, इन पांचों लाइन में सबसे ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 है आपका यहाँ पे संगामी रेखा यानी कि कंजर्व लाइन। ठीक है, यानी कि दो अगर आप यहाँ पे तिर्यक रेखा जो इस प्रकार से है यहाँ पे, उनमें जो इस पॉइंट पे काटती है तो ये दोनों क्या रेखा कहलाती है आपकी यहाँ पे संगामी रेखा कहलाती है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रेखाओं को आप ध्यान रखिएगा, इस पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कोणों के प्रकार के, कितने प्रकार के कोण होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका क्या है, कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो कोण आपके कितने, 6 प्रकार के होते हैं, मैंने 6 के 6 नाम लिख दिए यहाँ पर। पहला कोण आपका न्यून कोण, आप इंग्लिश में से एक्यूट एंगल बोलेंगे। सेकंड आपका क्या होता है, सम कोण होता है जिसे आप राइट एंगल बोलते हैं। थर्ड आपका अधिक कोण जिसे आप ऑब्टूस एंगल बोलेंगे। और फोर्थ आपका होता है रिज कोण या फिर इसको सरल कोण भी कहा जाता है, इसे आप क्या स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और वृहद कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इन एंगल कहां से कहां तक के होते हैं वो हम लोग जानते हैं। तो जो आपका एक्यूट एंगल होता है ये क्या होता है, 90 से छोटा होता है। ठीक है, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है वो आपका एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आपका देखिए यहाँ पे सम कोण है। सम कोण क्या होता है, जब आपका पूरा 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वह आपका यहाँ पे सम कोण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे अधिक कोण यानी कि ऑब्टूस एंगल। तो ऑब्टूस एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच का जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है आपका यहाँ पर ऑब्टूस एंगल कहलाता है, यानी कि अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए रिज कोण या फिर सरल कोण या फिर स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल का मैंने अब बताया था आपको कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वहां पर क्या होती है, इस पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री का उसे आप क्या कहते हैं यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रिजु कोण बोलते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, पूरा पूरा 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 180 से ना तो कम और ना ही 180 से छोटा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, वृहद कोण। वृहद कोण आपका यहाँ पे होता है 180 डिग्री से लेकर के 360 के बीच का जो एंगल होता है वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पर वृहद कोण कहलाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या, पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब पूरा पूरा 360 डिग्री का जो एंगल बनता है वो आपका क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है। ठीक है, ये 6 प्रकार के कोणों के बारे में हमें पढ़ना है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट करके इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका। आइए इसके बाद हम लोग जानेंगे कोणों के युग्म। ठीक है, यानी कि कोणों के युग्म 2 होते हैं, एक आपका होता है यहाँ पे पूरक कोण जिसे आप कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, या फिर यहाँ पर आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका होता है यहाँ पे समपूरक कोण, इसको इंग्लिश में
आप यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, इस पे आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री के एंगल को हम दो भागों में डिवाइड कर दे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को अगर हम दो भागों में डिवाइड कर दे, एक्स और वाई, ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल आपका क्या है, यहाँ पे एक्स है और ये एंगल आपका क्या है, वाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका पूरा कोण होता है, पूरा कोण का जो युग्म का योग होता है हमेशा क्या होता है, 90 अंश के बराबर होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपका है, आपसे बोला जाता है कि 60 डिग्री का 60 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर एक एंगल वहाँ पर 60 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि दोनों एंगल का जो सम होता है हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो उसमें से अगर एक एंगल आपका 60 है यानी कि 60 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 90 में से माइनस कर देना होता है। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री का जो आपका पूरा कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ये वाले पे भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा उसको। अब देखिए समपूरक कोण की अगर हम बात करें तो समपूरक कोण यहाँ पर क्या होता है, यानी जो स्ट्रेट लाइन एंगल पे जो आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर इसके हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के आपके समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये कोण आपका ए है और ये कोण आपका बी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि जैसे आपको दे दिया गया यहाँ पर कि 95 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 180 में से 95 है ये, 180 में से क्या करिएगा, 95 को घटा दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 5 85 डिग्री आ जाएगा। तो 95 डिग्री का जो समपूरक कोण क्या होगा, 85 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो समपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योग हमेशा 180 के बराबर होता है और पूरक कोण में क्या होता है, या फिर कोटि पूरक भी कहा जाता है, कोटि पूरक में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है। तो आपको 90 डिग्री और 180 डिग्री याद रखना है, इससे पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका वहां पर पूरक कोण पूछा गया है, एक कोण दिया गया है, पूरक कोण उसका पूछा गया है, तो 90 में से घटाएंगे। अगर आपका यहाँ पर कोई एक कोण दे करके समपूरक कोण पूछा गया है तो आप उसे 180 में से घटा देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, कोणों के युग में। पहला पॉइंट आपने पढ़ा पूरक कोण, दूसरा पढ़ा आपने समपूरक कोण, तीसरा आपका देखिए यहाँ पर क्या है, आसन्न कोण है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, आसन्न कोण, इंग्लिश में आप इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल देखिए क्या होता है, तो उसको यहाँ पे दो पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक ही उभयनिष्ठ रेखा हो। ठीक है, यानी उनका जो शीर्ष बिंदु है वो भी एक हो और उभयनिष्ठ रेखा भी क्या हो, एक हो, तो वो क्या कहलाता है, आपके आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से होते हैं ये कोण, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका ये एक एंगल है, इसका जो शीर्ष है कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, और इनके यहाँ पे एक कहा गया है, ये क्या आपका शीर्ष है, यहाँ पर एक ही बिंदु है और उनकी एक ही उभयनिष्ठ रेखा हो, यानी उनकी जो कॉमन रेखा है वो भी क्या हो, एक ही हो, यानी कि ये आपका क्या है, यहाँ पर कॉमन रेखा हो। तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। आप इसको रेखा का नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, ABC यहाँ पर रेखा है, तीनों के शीर्ष क्या है, O पर है, यहाँ पे ये शीर्ष है आपका, और इनकी जो कॉमन रेखा B है ये क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। आप अगर इधर से देखेंगे तो AOB क्या बनेगा, आपका एंगल AOB बनेगा, यहाँ से AOB बनेगा, और अगर इधर से देखो तो BOC बनेगा, एंगल BOC। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पर O रेखा, सॉरी सेकंड जो आपकी रेखा है B रेखा, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये आसन्न कोण कहलाएगा। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये दो लाइन आप याद रखिएगा तो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। जिनका शीर्ष एक ही हो और उनके उभयनिष्ठ रेखा भी एक हो, वो क्या कहलाते हैं, आपस में एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद
आइए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश में आप इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको मैंने इससे पहले आपके 3 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, पूरा कोण, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका था वहां पे समपूरक कोण, और तीसरे नंबर पे आपका था वहां पे आसन कोण, ठीक है। अब देखिए चौथे नंबर पे आपका शीर्षाभिमुख कोण है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं रहेंगे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए सारे पॉइंट आप नोट करते चलिए, आप इसको बाद में रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। मैंने आपको इसके पहले जो रेखा बताया था, पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने बताया था एक इस प्रकार की रेखा मैंने आपको वहां पे बताया था, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जो आपका शीर्षाभिमुख कोण होता है वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, जहां पर आपके जो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आपका 100 होगा तो ये भी 100 हो जाएगा, ये y है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको किस रेखा में पढ़ाया था, इसको मैंने आपको जब संगामी रेखा बताया था, संगामी रेखा में बताया था, यानी कि जब भी संगामी रेखाएं बनेंगी तो उनके आमने सामने के कोण क्या होंगे, समान होंगे। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको पॉइंट दे दिया जाता है, ठीक है, कि आपको मान लेते हैं यहाँ पर बता दिया गया कि y का मान मान लेते हैं आपको बताया गया कि 40 डिग्री है, ठीक है। y का मान आपको बताया गया कितना, 40 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूं। आप जानते हैं ये पूरा क्या एक सर्कल बनेगा, सर्कल में कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। सर्कल पूरा कंप्लीट होगा तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का होता है, जिनमें से आप 40 और 40 माइनस कर दीजिए, यानी कि आप 80 माइनस कर देंगे यहाँ से। 360 में से जब आप 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 280 डिग्री आएगा। अब आप बताइए 280 डिग्री में 2 बार x है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना, 280 के हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 140 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो हमेशा समान होते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, तो आगे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट नंबर 5 आइए देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, संगत एवं एकांतर कोण, जिसको आप इंग्लिश में करेस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या संगत और एकांतर कोण कहाँ पर बनते हैं, ये कहाँ पर बनते हैं, तिर्यक रेखा पर बनते हैं। जो आपको मैंने रेखा जब पढ़ाया था तो वहाँ पे तिर्यक रेखा मैंने बताया था, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार से थी कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखाएं काटती है यहाँ पर, तो वो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या टोटल आपके 8 एंगल बनते हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसी में आपके यहाँ पर संगत कोण भी निकल के आएंगे और इसी में यहाँ से आपके एकांतर कोण भी होंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5 के, यानी कि जो आपका एंगल 1 है वो किसके होगा, एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 आपका यहाँ पर एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, आपके संगत कोण कहलाएंगे। वहीं पर आपका अगर देखें तो एंगल 4 क्या है, एंगल 6 के अगर बराबर है, एंगल 4 यहाँ पर एंगल 6 के बराबर है, यानी जहां कहीं भी आपका z बनता है कुछ इस प्रकार से, तो वहां पर आपका ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखें यहाँ पर, तो ये लाइन और आपकी जो ये वाली लाइन है और आपकी यहाँ पे ये जो लाइन है, ये क्या करती हैं, z के जैसा बना रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 6 क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। वहीं पर 3 और 5 भी एक दूसरे के बराबर होंगे, 2 और 8 एक दूसरे के बराबर हैं, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 के हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एकांतर कोण कहलाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग बोले जाएगा, और इसको एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका, जो मैंने पहला और दूसरा पॉइंट लिखवाया था, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण, उसके जितना ही आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये सारी जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको आप यहाँ पे जो भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। एक ही वीडियो में आपका यहाँ पे ज्योमेट्री चैप्टर पूरी तरीके से मैं कंप्लीट कर दूंगा, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। और जहां कहीं भी आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछे, ठीक है। तो आइए, सारी बातें यहाँ पे खत्म हो गई, अब हम लोग यहाँ पे सीधे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है आपका।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां दी जाती हैं जहां पर आपसे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता है या फिर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले देखिए आकृति क्या है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आकृति बनाई गई है और x कहाँ पर लिखा गया है, ये आपका x है, इसी का आपका मान निकालना है। ठीक है, तो अब ये बताइए ये क्या पूरा एक चक्र है या नहीं है, पूरा ये एक चक्र कंप्लीट हो रहा है। पूरे चक्र में जो आपका एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है, यानी कि एक आपका वहां पे जो कंप्लीट एंगल होता है कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उनमें से देखिए सब का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर आपसे केवल x का मान पूछा गया है। तो क्या x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे 360 में से सारे एंगल्स को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें कम से कम समय में करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो आपकी एक रेखा है जिसको मैंने AB नाम दिया है, ये क्या आपके सरल रेखा है। ठीक है, देखिए जोड़ करके घटाएंगे आ तो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा वहां पे, है ना, हमें टाइम बचाना है। तो AB आपकी जो रेखा है उसमें जो आपका नीचे का एंगल बनता है, यहाँ पे आपका नीचे का जो एंगल बनता है देखिए कितना दिया गया है, 30 और 40 कितना 70 हो जाएगा, 70 भी आपका यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, एंगल थोड़ा सा गलत हो गया था, फिर से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 60 है, यहाँ पर 80 है, ये 40 है और ये दोनों क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे x का मान पूछा गया था। तो आप ये बताइए अगर रेखा AB के नीचे वाला पार्ट देखें तो ये क्या होता है, पूरा 180 डिग्री का एंगल बनता है, जहां पर 60 और 40 कितने 100 हो जाएंगे, 100 में आप 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। यानी नीचे का जो आपका एंगल है वो पूरा एक कंप्लीट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है। ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। ऊपर वाले में अगर आप आइए तो ये भी आपका 180 होना चाहिए, जहां पर 30 और 30 60 है। ठीक है, 30 और 30 60 है, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका x का मान आ जाएगा 120 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप इसको मुजवानी कर सकते हैं, मैन कैलकुलेशन से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप करना चाहे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, 180 में से 30 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 40 माइनस कर दीजिए तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 120 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको कहा गया x का मान निकालना है, x आपका यहाँ पर है। अब ये बताइए हमें, इसके पहले मैंने आपको तिर्यक रेखा बता दिया है, तिर्यक रेखा के अलावा और भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो उन्हीं सारे पॉइंट का यहाँ पे यूज होना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे आपसे बताया गया कि ये जो एंगल है 35 डिग्री का है और ये कितना है 45 डिग्री का। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब आप ये बताइए, आपका जो मैंने बताया था जहां कहीं भी z बनता है वहां पर क्या होता है, एंगल आपका क्या होता है, समान हो जाता है। ठीक है, ये बताया था मैंने। तो ये आपका ये z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो मतलब अगर आपका ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। जहां पे आप देख रहे हैं कि एक एंगल 45 है और दूसरा कितना 35 है, तो 45 और 35 कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से जब 80 माइनस करेंगे कितना 100 डिग्री आएगा। तो यानी यहाँ पर आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको मैंने वहां पे जो प्रतिच्छेद बिंदु वाला बताया था, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण जो मैंने आपको बताया था, वहां पर क्या बताया था मैंने कि जहां कई बार इस प्रकार की कुछ आकृतियां बनती हैं तो अगर ये x है तो ऊपर वाला भी x होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब ये बताइए अगर आपका ये 100 डिग्री है तो ऊपर वाला एंगल जो ये है वो कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री होगा या नहीं होगा। ठीक है, 100 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर अगर ये भी 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है, ये क्या होगा आपका एक शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है जहां पर आमने सामने के कोण कितने 100 डिग्री हैं। तो ये x है तो ये भी x है, यानी यहाँ पर क्या करना है, हमें इन दोनों का मान निकाल करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 360 डिग्री में से आप 100 और 100 यानी कि 200 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 160 बचेगा। 160 में 2 बार x है यानी कि 2x बराबर 160 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार की जब भी आकृति आपके एग्जाम में दी जाती है तो आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होता है। जो सारी चीजें इसके पहले मैंने आपको रेखाओं के बारे में, कोणों के बारे में और कोणों के युग्म के बारे में जो मैंने बताया है, केवल उतना पॉइंट याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखते देखते सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं।
आइए सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया आपसे कि नीचे दी गई आकृति में एंगल y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंगल y कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए ये क्या है, आपका शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है। ठीक है, मैंने वहां पे आपको कुछ इस प्रकार से बना के भी दिखाया था, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, इसको मिला दिया गया है, इसको मिला दिया गया है और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया है, तो आकृति तो बदलेगी नहीं, आकृति आपकी वही है। इसका नाम क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे मैंने बताया है कि त्रिभुज में जो आपके तीन कोण होते हैं, जैसे कि ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इनका मान कितना होता है, 180 के बराबर हो जाता है। तो अब आप अगर यहाँ पर देखें तो त्रिभुज आपका क्या, ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी क्या है, एक आपका ट्रायंगल है जहां पर ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो अब ये बताइए, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, जिनमें से दो कोण आपको मालूम है, तो क्या तीसरा कोण मालूम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे 80 और 40 कितना हो, 140 हो जाएगा। 80 और 60 140 हो जाएगा। तो 180 में से आप 140 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर आपको यहाँ पर ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये आपका मान कितना आया, 40 डिग्री आया है। मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, यानी कि दोनों एंगल समान होते हैं। तो अगर x बराबर यहाँ पे 40 है तो ये वाला x भी तो 40 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 40 है तो आपका ये भी 40 होगा। ठीक है, ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है। अब देखिए हम कहाँ पे आ गए, दूसरे वाले ट्रायंगल में आ गए हैं। इसका नाम क्या दे सकते हैं, COD दे सकते हैं। ठीक है, तो एंगल COD में अभी तक हमें त्रिभुज COD में अभी तक हमें एक ही एंगल मालूम था, लेकिन अब एक एंगल और मालूम हो गया है। तो अब हम बड़े आसानी से y का मान निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा y का मान, यहाँ पर 180 माइनस करेंगे 40 और 90 को, तो 40 और 90 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13 130 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करके देखिए कितना, 50 डिग्री आएगा, यानी कि एंगल y का मान यहाँ पे कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके जो सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी का एग्जाम तो है नहीं कि बहुत बड़े क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर आपसे देखिए कहा गया है कि दिए गए चित्र में ACE और BCD, ठीक है, ACE मतलब कि ACE और BCD क्या है, एक रेखाखंड है। ठीक है, और कहा गया है कि AB क्या है, AB पैरेलल टू DE। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि AB क्या है, समांतर है, किसके समांतर है, D और E के समांतर है। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे समांतर रेखा में ऐसे बताया था कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी समान होती है तो वो क्या कहलाती है, आपके समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, अगर आपकी रेखा यहाँ पर AB है, AB आपकी रेखा है और ये क्या आपका CD है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, AB पैरेलल टू CD। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, दो लाइन बना देनी होती है बीच में। तो इसका मतलब क्या होता है कि AB और CD रेखा क्या है, आपस में एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके बाद AB और DC को यहाँ पे समांतर बताया गया है। तो अब आपको यहाँ पे x का मान निकालना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। आपको क्या कहा गया, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर जहाँ कहीं भी ऐसे z बन जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपके समान हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो अगर आप यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको तीन एंगल यहाँ पर मालूम है। ठीक है, ये कितना 30 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से आपका ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो गया। ये एंगल अगर आपको मालूम हो जाए तो आप x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, ये एंगल कैसे मालूम होगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, ये एंगल यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे z की जैसे बन रहा है। तो अगर ये 80 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 180 में से 80 और 30 यानी कि 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 70 डिग्री यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे डायरेक्ट करेंगे आइए देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, मान लेते ये आपको 30 डिग्री नहीं पता है, ये आपको 80 डिग्री नहीं मालूम है, आपको यहाँ पर ये मान निकालना है। तो अगर आपका ये यहाँ पर z बन रहा है तो आप अगर इसको देखें तो ये भी तो आपका z बन रहा है ऐसे करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं इस रेखा को लेकर के चलूँ, ठीक है, इस रेखा को लेकर के चलूं तो यहाँ पर z बन रहा है, यानी ये 80 है तो ये भी 80 होगा। हमें ये वाला
x का मान निकालना है। तो अगर आप इस वाली रेखा को लेकर के चलिए, यहाँ से इस प्रकार से चले, यहाँ पर इस प्रकार से, तो आपका ये और ये क्या होगा, आपका यहाँ पर ये और ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मान कितना है 8 3 11 110, 180 में से 110 घटा दीजिए, कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। तो अगर ये आपका 70 डिग्री है तो x भी आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे मान निकाल सकते हैं, x का कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। यहाँ पे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है। बोला गया यदि EC और AB क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। ठीक है, आगे कहा गया है कि ECD 70 डिग्री है, तो एंगल BDO 20 डिग्री है, तो एंगल OBD क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बड़े आसानी से समझिएगा आप लोग। करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए क्या है, EC और AB क्या है, समांतर, मतलब कि ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एंगल दिया गया क्वेश्चन में सबसे पहले उसको हम लोग रखते हैं यहाँ पर। तो ECD कितना 70 डिग्री है, तो ECD आपका कितना 70 डिग्री, यानी ये एंगल आपको 70 डिग्री बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, BDO कितना 20 है, तो BDO कितना है 20 बताया गया है, तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। कहा गया है OBD फाइंड करिए, OBD आपको फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है x डिग्री है, तो ये वाला मान आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, EC और AB क्या समांतर है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे EC और AB क्या है समांतर, यानी कि आपका जो एंगल इतना है वही एंगल आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समांतर में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के जहां पर Z बन रहा होता है वो एक दूसरे के समान हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये 70 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, ये पहली बात थी। दूसरी बात है कि यहाँ पर क्या है कि A, O और B क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बना जो कोण होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जिनमें से एक आपका कितना 70 डिग्री बताया गया है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, आप 180 में से 70 माइनस कर दीजिए, 0 आएगा यहाँ पे, 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 आएगा, और 1 आपका ये बचेगा, तो 110 हो जाएगा। यानी आपका जो ये वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, अब आपका जो OB और D एक ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल OBD में आप जानते हैं आपको एक एंगल मालूम है, दूसरा एंगल भी मालूम है, तीसरा एंगल आपको फाइंड करना है, यानी कि x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा 180 में से आप माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, बाकी के दोनों एंगल को आप माइनस करेंगे। पहला एंगल कितना 110 है और दूसरा एंगल कितना है 20 है। चलिए माइनस कर लेते हैं, 180 डिग्री में से 110 और 20 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। माइनस करने पे कितना आएगा 50 डिग्री आएगा, यानी कि x का मान यहाँ पे कितना आ गया 50 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था EC और AB पैरेलल है, ECD 70 डिग्री है, BDO 20 डिग्री था, तो OBD आपको फाइंड करना था, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर EC और AB एक दूसरे के समांतर हैं तो ये अगर आपका 70 है तो ये भी आपका 70 होगा। ये बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे आपको पता चला कि ये 70 डिग्री है, तो AOB क्या होगा, आपका एक सीधी रेखा है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बना कोण हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। अगर उनमें से एक 70 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 में से 70 घटा दीजिए, 110 डिग्री आ जाएगा, तो दूसरा एंगल आपका 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल हमें नहीं मालूम था, ये कहाँ से मालूम हुआ है, समांतर होने की वजह से मालूम हुआ, और ये हमने क्या किया माइनस करके निकाला है। अब देखिए तीसरा एंगल हमें ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर OBD क्या है, एक आपका त्रिभुज बनता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश के बराबर होता है। जहां पर आपको दो कोण मालूम है 110 और 20, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो 130 हो जाएगा। 130 को क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे, वही मैंने यहाँ पर किया है। 180 में से 130 को घटा दिया तो कितना आ गया आपका यहाँ पर
50 डिग्री आ गया तो आपका जो x का मान निकालना था वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है। ज्योमेट्री चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली वो ये है, ये हमारा क्या था, सेकेंड लास्ट चैप्टर है सीटेड पेपर 1 के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका एक चैप्टर और बचा है, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग सीटेड पेपर 2 की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो सीटेड पेपर 2 में जो भी मैथ का सिलेबस है सीटेड पेपर 1 के जैसा ही मैं उसको आपको सीरियल से पूरा सॉल्व करवाऊंगा। तो आप अगर सीटेड पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं मैथ की, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।